अपने आप को दुनिया का चौधरी मानने वाले पश्चिमी देश शायद ये भूल गए कि भारत को रिश्ते पर ज्ञान की जो घुट्टी वो पिलाने वाले थे वो उनके लिए कड़वी दवाई साबित होगी। रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और वो दौर बीत गया कि दुनिया हमारे बारे में बताए। अपनी इस खास रिपोर्ट में हम विदेश मंत्री के बयान के साथ आपको बताएंगे कि भारत ने 75 सालों में अपनी अंदरूनी समस्याओं, चुनौतियों से निपटने के साथ ऐसा क्या किया जिससे पूरा विश्व आकर्षित हो रहा है और आने वाले 25 वर्षों में भारत कहां खड़ा होगा। It's better to engage the world on the basis of who we are rather than try and please the world as a pale imitation of what they are. This idea that others define us, that somewhere there we need to get approval of other quarters, I think that's an era we need to put behind us. अपने बयानों से पश्चिमी देशों को लगातार निरुत्तर कर रहे एस जयशंकर का ये बयान उनको सूल की तरह ही चुभेगा। एस जयशंकर ने जो कहा वो ये दिखाता है कि आज का भारत चुप नहीं रहता बल्कि खरा बोलता और उन देशों का सच से सामना कराता है जो पश्चिमी देश अब तक ये मान कर बैठे थे कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी भारत पश्चिमी देशों की सलाह पर प्रतिक्रिया नहीं देता, तो उनको नींद से जगाने के लिए भी एस जयशंकर का ये बयान काफी है। वर्तमान में भारत उन ऊंचाइयों को छू रहा है जहां तक पहुंचना दुनिया के लिए दूर की कौड़ी साबित होता जा रहा है। आज देश के पास एक नहीं कई उपलब्धियां हैं जिस पर देश गौरव कर सकता है। उसके बारे में जानने से पहले हम रायसीना डायलॉग के बारे में जान लेते हैं, जहां पर हमारे विदेश मंत्री ने पश्चिमी देशों को एक बार फिर से जमकर सुनाया। रायसीना डायलॉग दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों का एक मंच है जिसकी शुरुआत वैश्विक हालातों और चुनौतियों पर सार्थक चर्चा के उद्देश्य से की गई। इसमें 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं। केंद्र सरकार ने रायसीना डायलॉग की शुरुआत 2016 में की थी। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय की ओर से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से किया जाता है। 15 अगस्त 1947 को देश सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ। तब से लेकर अब तक सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, खेल व तकनीकी क्षेत्र की विकास यात्रा में देश ने अपनी एक नई पहचान बनाई। आइए आपको भारत के विदेश मंत्री के द्वारा कही गई बात का अंश सुनवाते हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि अगले 25 साल में भारत कहां होगा। Analytical and probably more detached answer than you are expecting. So look, when we are looking at India at 75, it's not just India at 75, we're also looking at another 25 years ahead. What have we done? Where have we fallen short? What do we want to do? Because those are often the conversations we have when we go out. If I were to pick a single thing we've done, a difference we've made to the world in the last 75 years, it is the fact that we are a democracy. India too is actually at the forefront of a kind of a right kind of globalization, more decentralized, more fair, more, one which works for everybody. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयानों से साफ पता चल रहा है आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास जो भारत को अगले 5 सालों में यकीनन 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में कामयाबी देगा। वर्तमान समय में भारत का घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी 2.94 लाख करोड़ डॉलर है जो विश्व में 5वें स्थान पर आती है। वर्ष 2021-22 के दौरान रियल जीडीपी में 9.2% की बढ़त रहने का अनुमान है। एक सजग समाज देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। सवाल है कि देश और व्यक्ति के रूप में आज हम कहां खड़े हैं। आजादी के इन सालों में हमने क्या पाया है, इन पर एक नजर डाल लेते हैं। राज्यों में अलगाववादी ताकतों की चुनौती से निपटने में भारत ने कामयाबी हासिल की। सीमा पर चीन एवं पाकिस्तान से लड़ते हुए भारत ने देश की चौहद्दी एवं संप्रभुता पर आंच नहीं आने दी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत ने एक परिपक्व देश के रूप में अपनी पहचान बनाई। आर्थिक, सैन्य एवं अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने सफलता की बड़ी छलांग लगाई है।
सैन्य क्षेत्र में भारत एक महाशक्ति बनकर उभरा है। परमाणु हथियारों से संपन्न भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। मिसाइल तकनीक में दुनिया भारत का लोहा मान रही है। मंगल मिशन की सफलता एवं रॉकेट प्रक्षेपण की अपनी क्षमता के बदौलत भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में महारथ रखने वाले चुनिंदा देशों में शामिल है। आईटी सेक्टर में देश अग्रणी बना हुआ है। आम आदमी को सशक्त बनाने के लिए बीते दशकों में सरकारें जन कल्याणकारी नीतियां और योजनाएं लेकर आई। भारत जीवंत लोकतंत्र का एक जीता जागता उदाहरण है। यहाँ की लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों की आस्था है। विरोधी विचारों का सम्मान भारत के लोकतंत्र को ताकत देता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत ने एक परिपक्व देश के रूप में अपनी पहचान बनाई। और अंत में हम आपको यूरोपीय संघ अध्यक्ष के उस अंश के साथ छोड़ जाते हैं जो उन्होंने रायसीना डायलॉग में भारत के बारे में कही। उनकी ये बातें भारतीय विदेश मंत्री के उस बयान को मजबूत करने के लिए पर्याप्त हैं, जिसके बारे में हम अपनी इस रिपोर्ट में चर्चा कर रहे थे। Prime Minister Modi, Excellencies, Ambassadors, distinguished guests. Every 5 years, when Indians are casting their vote in parliamentary elections,